प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 के लिए है। वर्कशीट नंबर है 8, जो कि 20/10/2020 को बच्चों को शेयर की जाएगी। सबसे पहले वर्कशीट को शुरू करने से पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट हिंदी विषय पर है, जो कि नादान दोस्त पाठ से ली गई है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 3 है। बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वह कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 3 से ली गई है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। देखिए बच्चों, अब कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे केशव और श्यामा ने अपने दोस्त की मदद की। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चों, कार्निस का मतलब होता है दीवार की कंगनी, यानी केशव के घर दीवार की कंगनी के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते हैं और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा के घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। देखिए बच्चों, अब दोनों बच्चों के मन में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, परंतु उन प्रश्नों का उत्तर उनको कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि किसी के पास उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव कहता विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी पहले बच्चों के पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहता, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। फिर केशव कहता, इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कठिन शब्द है उनके शुद्ध मतलब आसान शब्द दिए हुए। जैसे जिज्ञासा, देखो जिज्ञासा का मतलब क्या है, जानने की इच्छा, और अधीर का मतलब परेशान। ठीक है, यानी अंडों को देखने के लिए वे परेशान हो जाते थे कि हाँ हमें तो अंडे देखने ही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बच्चे निकल आएंगे तो हम उसको क्या खिलाएंगे। तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वो सोचने लगे कि चिड़िया इतने सारा दाना कहाँ से लाएगी, उनके जो बच्चे उनका पेट भर पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो बच्चों का यह अनुमान था। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो फिर दोनों बच्चों ने फैसला लिया कि
जो दीवार की कंगनी है हम उस पर दाने रख देंगे जिससे उनके चिड़िया का उसके बच्चों का पेट भर जाए। ये छोटी सी कहानी है बच्चों। इस कहानी के ऊपर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए 5 प्रश्न बच्चों यहाँ पर। पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो इस तरह यहाँ 5 क्वेश्चन हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम आंसर देख लेते हैं। इससे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया अभी, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। देखिए बच्चों सवाल किस तरह के उठते थे, ये रहा। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते। क्या क्या उठते थे, अंडे कितने बड़े हो गए, किस रंग के हो गए, कितने हो गए, क्या खाते हो गए, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के मन में आ रहे थे। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए वो आपस में ही बात करके तसल्ली दे दिया करते थे। देखिए बच्चों यहाँ आंसर लिखा हुआ, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो उनको अपने प्रश्नों का उत्तर कहीं से मिल नहीं पाता था, तो वो क्या करते थे, आपस में ही बात करके अपना मन बहला लेते थे, अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। ये था प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते बच्चों। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। यानी अब उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि अंडों के बारे में वो आपको बताना है। देखिए केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी बच्चे अंडों से निकल आए होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ये अभी जो बच्चे थे अनुमान लगा रहे थे कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे तो उनको खाना कैसे उपलब्ध कराएगी चिड़िया इतना। तो यह उनकी बच्चों का अनुमान था। तो ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। देखिए बच्चों अगर वहाँ पर मैं होता या मेरे मित्र होता तो हम अनुमान लगाते कि जैसे अंडे तो बाहर निकल आए होंगे, ठीक है ना, उनके पर भी निकल आए होंगे, अब वे उड़ने के लिए भी तैयार हो गए होंगे, हम यह अनुमान लगाते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हो। ये उत्तर अलग भी हो सकता है, ये आपको अपने अनुमान के अकॉर्डिंग यह उत्तर लिखना है। अब प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी की बरसात होती तो क्या होता। देखिए बच्चों सर्दी की बरसात होती तो क्या करता केशव और श्यामा, क्या क्या अनुमान लगा पाते। जैसे अंडे से निकलते ही बच्चों को सर्दी तो नहीं लग जाएगी क्योंकि सर्दी का मौसम है, अब अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उनको सर्दी लग जाएगी, तो क्या होगा, ठीक है। क्या पता बरसात में चिड़िया का घोंसला टूट जाए। अब आंधी तूफान आ गया, बरसात आ गई और उनका जो घोंसला है अब वो आंधी में या बरसात में टूट गया तो क्या होगा। ये केशव और श्यामा के मन में अनुमान आ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और अंडे फिर नीचे गिर गए तो अंडे टूट जाएंगे। तो इस तरह का अनुमान अगर सर्दियों का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता तो केशव और श्यामा अनुमान लगा सकते हैं। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो बच्चों आज की वर्कशीट में केवल 5 ही प्रश्न हैं, हिंदी की जो वर्कशीट है। तो ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर यह वर्कशीट नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।